एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन पे रिटेल ट्रेडर काम करता है, क्योंकि एक बिटकॉइन खरीदने के पैसा हर किसी के पास नहीं है। वो क्या करेगा, उसका फ्यूचर खरीदेगा। अब वो उसका फ्यूचर कैसे मोमेंटम करेगा, जब स्पॉट मोमेंटम करेगा। अब स्पॉट को कौन मूव कर सकता है, जिसके बाद बहुत बड़ी होल्डिंग हो, और वो कौन है। लेकिन एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जो बंदा काम करता है, उसको वो जोन देखते हैं, तो वो वहां पे एंट्री करता है जहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस सबसे ज्यादा आते हैं, और वो ऐसी जगह पर एंट्री बनाता है जहां से बड़ा मोमेंटम आता है, या जहां से बड़े मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि वो। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट में मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, या जिसकी वजह से मैं मार्केट को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आज मैं आपको मिसिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर लिया, स्ट्रेटजीज के बेसिस पे ट्रेड कर लिया, इंडिकेटर्स लगा लिए, MACD, RSI, जो भी टाइप के इंडिकेटर्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न है, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया। बट एट द एंड जब आप अपना PNL खोल के देखते हो, आपको मंथ एंड, वीक एंड, ईयर एंड पे लॉसेज देखने को मिलता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ मार्केट में मिस आउट कर रहा हूँ, कुछ मेरे को नहीं पता है जो स्मार्ट ट्रेडर्स को पता है। और जो चीज़ स्मार्ट ट्रेडर को पता है, उसको कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्यों है, आपको इसको क्यों यूज करना चाहिए, और इसका कंप्लीट रोड मैप आपको देने वाला हूं, जिसकी वजह से आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। अगर आपको नहीं भी आता है, तो जो रोड मैप मैं देने वाला हूं, उससे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि हम 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट करने वाले हैं। सो आपका हर एक सिंगल सब्सक्राइब मेरे को 1 मिलियन के माइलस्टोन पे हिट करवा देगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियोस लाता रहूंगा, जिससे आप ट्रेडिंग को बहुत ईजी और सिंपल वे में सीख पाओगे। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखोगे, तो ये ट्रेडिंग है, जिसको मैं स्पेशली क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड करता हूँ। अभी इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ, बट इंडियन मार्केट में उतना टाइम मेरे पास नहीं हो पाता, तो मैं क्रिप्टोज में शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा अभी भी कोई ना कोई, अगर मैं जब आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे अभी कोई ट्रेड चल रहा है जिसमें मेरा $200 के आसपास का स्टिल प्रॉफिट रनिंग ही है। ठीक है, और यहाँ पे ये बेनिफिट होता है कि ये मार्केट जो है 24/7 365 डेज ओपन होता है, और यहाँ पर मेरे को वेट नहीं करना पड़ता मंडे मार्केट ओपन होने का, या कुछ भी चलने का, या किसी टाइम जोन का स्पेसिफिक, और 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठा ही रहूँगा तभी ट्रेड करूँगा, किसी दिन का वेट नहीं करना पड़ता। आज सैटरडे है, इंडियन मार्केट बंद होंगे, लेकिन स्टिल ये मार्केट ओपन है और मेरा ट्रेड चल रहा है। सो सबसे पहली चीज़ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर आप इंडियन मार्केट में अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने उतना इंडियन मार्केट में ऑब्जर्व किया है, उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, और ऑपरेटर एक्टिविटी इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा काम करता है फॉरेक्स के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा फॉरेक्स ट्रेडर्स जो भी हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। उसके बाद जो काम करता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब मैं आपको कहूँगा फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, वो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि वो लीगल नहीं है इंडिया के अंदर करना। करना और करवाना दोनों लीगल नहीं है। अगर आप कर रहे हो, आप अपने रिस्क पर कर रहे हो। जो चीज़ लीगल है मैं उस पर बात करूंगा, लीगल है क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग को अगर आपको इंडिया के अंदर लीगली करना है, तो मेरी एक सिंपल से आपके लिए एडवाइस है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम करो, क्योंकि वहां पर आपको 30% टैक्स नहीं पे करना पड़ता, 1% TDS नहीं देना पड़ता, आपकी वॉलेट के हैक होने की टेंशन नहीं है। ठीक है, आपके ब्रोकर के भागने की टेंशन नहीं है, आपका USDT को INR में कन्वर्ट करने की टेंशन नहीं है, आपका अकाउंट फ्रीजिंग की टेंशन नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन पर ट्रेड करना है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया के अंदर करवाता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, स्पेशली मेड फॉर इंडिया, जहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड आप करते हो। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन, जहां पर आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हो विदाउट ओनिंग इट। ठीक है, तो अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम ऑप्शन ट्रेडर हो, तो बिटकॉइन या इथेरियम के ऑप्शंस ट्रेड करने को मिल जाएंगे, और अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो, तो आप हर एक फेवरेट कॉइन का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जब आपने लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन किया मेरे रेफरल लिंक से, तो आपको जो आपका ब्रोकरेज पड़ता है उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसी के साथ मैंने एक गूगल फॉर्म दिया, अगर आपने उसको फिलअप कर दिया, तो अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब में आपको उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहां से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो मेरे स्ट्रेटजीज होती है, जो मेरे ट्रेड्स होते हैं, जो मेरे लेवल्स होते हैं, वो आपको वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, जिसका वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सो ये रहा प्लेटफॉर्म। अब वो बात करते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखना है, विच इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है? SMC यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो, अगर आपने प्राइस एक्शन को यूज किया, प्राइस एक्शन के अंदर आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजें आती है प्राइस एक्शन के अंदर, हायर हाई हायर लो, बहुत सारे स्ट्रक्चर वाला तरीके से आप प्राइस एक्शन पर काम करते हो।
तो आपने उस पे कई सारी स्ट्रेटजीज़ बनाई होंगी बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक, बेस्ड ऑन द सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेस्ड ऑन द ट्रेंड लाइन। फिर उसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स में एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, कई तरीके के इंडिकेटर्स आते हैं जिसके बेस पे आप स्ट्रेटजीज़ बनाते हो, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके भी आप स्ट्रेटजीज़ बनाते हो और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब आप इन पर काम करते हो ना, तो एक चीज़ बिल्डअप होता है जिसको कहते हैं होप, ठीक है। और होप ट्रेडिंग का डायरेक्ट रिलेशन होता है लॉस से। और जहाँ पे आपने होप चालू कर दी, होप करना चालू कर दिया क्योंकि आपने ट्रेड लिया प्राइस एक्शन के बेसिस पे, इंडिकेटर के बेसिस पे, और आपने पहले देखा था कि यहाँ पे से ऐसा हुआ है। जब भी इंडिकेटर क्रॉस हुआ है तो प्राइस नीचे आया, इंडिकेटर क्रॉस हुआ है तो प्राइस ऊपर गया है, सपोर्ट पाया तो बाइंग आई, रेजिस्टेंस पाया तो सेलिंग आया। अब उसके बेसिस पे आप जब नेक्स्ट ट्रेड लेते हो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो आपके दिमाग में वो प्रीवियस जो डेटा आपको चार्ट का दिख रहा है, आपको भी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ही परफॉर्म करेगा। और जब आप ट्रेड आपके एंगेज में जाता है तो ट्रेड में आपकी होप आ जाती है। आप क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हो, हे भगवान ये मेरा ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चला जाए, पहले तो गया था अब क्यों नहीं जा रहा। तो होप ट्रेडिंग बढ़ जाती है। अब जब होप ट्रेडिंग बढ़ जाती है तो लॉस होता है। अब लॉस से अगर आपको बचना है, होप ट्रेडिंग को अगर आपने कम करना है, तो वहां पर हमको चाहिए होता है लॉजिक, ठीक है। ये अब अगर आपके ट्रेडिंग में, आपके किसी भी ट्रेड के अंदर लॉजिक है, तो उसमें से आपका होप खत्म हो जाएगा। और होप खत्म हो जाएगा इसका मतलब क्या है, जो आपकी लॉस करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आप अपना ट्रेड को आप लॉजिक के बेसिस पे होल्ड करके बैठे हो। अब लॉजिक कहाँ पर आता है? लॉजिकली आप किसी ट्रेड को कैसे होल्ड करोगे? लॉजिकली मार्केट को कौन लेके जाएगा? वो लेके जाते हैं स्मार्ट प्लेयर। स्मार्ट प्लेयर कौन होते हैं? बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड्स होते हैं जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, मार्केट रन करते हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बात करो तो स्मार्ट प्लेयर्स वो लोग हैं जिनके पास क्रिप्टोज की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है और वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट को घुमाते हैं, जिसके बेस पे उसके फ्यूचर प्राइस में मोमेंटम आता है, ऑप्शन प्राइस में मोमेंटम आता है। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन पे रिटेल ट्रेडर काम करता है, क्योंकि एक बिटकॉइन खरीदने के पैसा हर किसी के पास नहीं है। वो क्या करेगा? उसका फ्यूचर खरीदेगा। अब वो उसका फ्यूचर कैसे मोमेंटम करेगा? जब स्पॉट मोमेंटम करेगा। अब स्पॉट को कौन मूव कर सकता है? जिसके बाद बहुत बड़ी होल्डिंग हो, और वो कौन है? स्मार्ट प्लेयर। और वो मार्केट में लॉजिकली काम करते हैं और लॉजिकली मार्केट को लेके जाते हैं। और अगर आपको स्मार्ट प्लेयर्स की तरह, ऑपरेटर्स की तरह मार्केट को देखना है, एक ट्रेडर की तरह नहीं देखना है जो होप में काम कर रहा है, तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ट्रेडिंग से मिस है। क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स और ये जो भी बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई कर ली, इससे थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है। और अगर आपने सीख लिया तो आप मार्केट को एक स्मार्ट ट्रेडर की नज़रिए से देखते हो, एक स्मार्ट प्लेयर की नज़रिए से देखते हो, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप मार्केट में उस डायरेक्शन में बैठते हो जहाँ पे बड़ा प्लेयर पैसा लगा के बैठा है, या जहाँ पे स्मार्ट मनी का पैसा है, या जहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं। आप मतलब कि गो विद द फ्लो जाते हो, आप बड़ी शाख के पीछे रहते हो या बड़ी वेल के पीछे रहते हो, उसके मुंह के सामने नहीं आते। और मुंह के सामने कब आता है? जब आप बेसिक सी चीज़ों पर या बेसिक से टर्मोलॉजीज पर मार्केट में काम करते हो, तो आप वेल की या शार्क के मुंह के सामने आते हो। तो अगर मुंह के सामने आओगे तो आप खा ही जाओगे, आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप शार्क के पीछे पीछे जाओगे या वेल मछली के पीछे पीछे जाओगे, तो आप भी लंबा ट्रेवल कर पाओगे और आपको खाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको क्यों सीखना चाहिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आखिरकार आपको क्या बेनिफिट देने वाला है? देखो, जब भी हम मार्केट के अंदर काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेड लेते हो और ट्रेड लेते से ही वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके चले जाता है, क्योंकि आपने जिन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग सीखी या जिन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप काम करते हो, जिस स्ट्रेटजीज के बेसिस पे आप काम करते हो, सपोर्ट पे आपने एक कैंडल फॉर्मेशन होती हुई देखी, आपने एंट्री ले ली, लेकिन उस कैंडल फॉर्मेशन के लोअर एज पे सबके स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। वो जो स्टॉप लॉसेस वाला जोन है, वो जो लिक्विडिटी है, वो आप मिस कर जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि सपोर्ट एक प्राइस एक्शन का एक पैटर्न बन चुका है, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है, एंट्री कर लो। लेकिन आप जैसे, मुझ जैसे मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर वहाँ पे एंट्री बना दें, और उसके बाद एक ऐसा जोन क्रिएट होता है जहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस पड़े। इसका मतलब वो जोन कौन सा है? वो लिक्विडिटी जोन है। अब वो जोन जो होता है ना, हमें हमें समझ नहीं आते जब इनिशियली हम काम करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जो बंदा काम करता है उसको वो जोन देखते हैं, तो वो वहाँ पे एंट्री करता है जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस सबसे ज़्यादा आते हैं, और वो ऐसी जगह पर एंट्री बनाता है जहाँ से बड़ा मोमेंटम आता है, या जहाँ से बड़े मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्मार्ट मनी के साथ काम करता है, ठीक है। तो आपको क्यों सीखना चाहिए ये आपको बता देता हूँ। ऑपरेटर कैसे ट्रैप करते हैं एक रिटेलर को, आपको इससे समझ में आ जाएगा। अगर आप एसएमसी को ध्यान से सीखोगे, समझोगे, तो ऑपरेटर मार्केट के अंदर कैसे ट्रैप क्रिएट करता है,
कैसे ऑपरेटर को फंसाता है, मतलब कैसे रिटेलर को फंसाता है, कैसे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करता है और कैसे फिर बड़ा मोमेंटम देता है, वो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से समझने को मिल जाएगा। कहाँ लिक्विडिटी छुपी होती है, लिक्विडिटी जो मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे आप सभी के स्टॉप लॉसेस होते हैं, आप किसी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में घुसते हो तो एक ऐसा जोन पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो जोन होता है लिक्विडिटी, और आप उसको मिस आउट करते हो। लेकिन वो जोन कहाँ पे है, कैसे है, वो सारा कुछ हमको स्मार्ट मनी बताता है। फिर उसके बाद जो हमारे को तीसरा पॉइंट है, किस जोन पे इंस्टीट्यूशनल एंट्री होती है, इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर्स, बिग शार्क्स कौन से जोन पे एंट्री करते हैं, क्योंकि वो कभी भी एक प्राइस पॉइंट पे एंट्री नहीं करते हैं कि आपने कहा कि 100 रुपए पे प्राइस नीचे आया, 100 रुपए से घूम गया, ऐसा नहीं होगा। 100 रुपए के प्राइस पॉइंट पर वो कभी भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। वो एक प्राइस का जोन बनाते हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है, कैपिटल बड़ा होता है, उनकी पोजीशन बड़ी होती है, उनके ऑर्डर्स बल्क में जाते हैं, तो एक सिंगल प्राइस पॉइंट पर अगर वो बाइंग ऑर्डर डालेंगे तो उतनी सप्लाई नहीं मिल पाएगी, तो एक जोन क्रिएट करता है, और वो जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो जोन काफ़ी टाइम पर बड़ा भी होता है, और वो जोन समझना है, एसएमसी सीखना पड़ेगा। फिर आता है प्राइस कहाँ पे वापस जा सकता है, कहाँ तक फॉल कर सकता है, और कहाँ बैलेंस है, मतलब कहाँ पे गैप फिल हो रहा है, कहाँ पर गैप पड़ा हुआ है, प्राइस उस गैप को कैसे फिल करेगा। हम देखते नहीं, हमें पता ही नहीं गैप क्या होता है, लेकिन अगर हम एसएमसी सीखते हैं तो हमको प्राइस के बीच में जो गैप होता है ना, इसको हम देखते हुए भी नहीं समझ पाते, दो कैंडल्स के बीच में भी गैप होता है। प्राइस कभी भी आपने देखा होगा इंडियन मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो गैप अप गैप डाउन होता है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं मार्केट आता है उन गैप्स को फिल करने के लिए, क्योंकि उस गैप के बीच में अनफिल्ड ऑर्डर होते हैं, और वो अनफिल्ड ऑर्डर, जैसे क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट जो कभी बंद नहीं होता, तो उसमें भी बीच बीच में कुछ गैप्स होते हैं, उनको मार्केट फिल करने आता है, और कहाँ तक आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो हमको एसएमसी से पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हमें एसएमसी क्यों सीखना है, क्योंकि ये एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है कि जैसा आप एसएमसी सीख पाओ। एसएमसी को सीखने के कुछ पॉइंटर्स हैं, मीन्स कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिस पर आपको काम करना है। अगर आपने वो रोड मैप कॉपी कर लिया तो आप एसएमसी को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक से टर्मिनोलॉजीज है, उसमें उस रोड मैप के अंदर क्या क्या है आपको एक बार में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो मैं आपको ये रोड मैप देने वाला हूँ, इस रोड मैप के तरीके से आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना कॉम्प्लिकेटेड आप समझते हो। ये जो मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ कि पहले आपने ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, अगर आप ये सारी चीज़ सीख लेते हो तो आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको मैं एक बार आपको यहाँ पे चार्ट पे सिखाता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करना है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। हायर हाई का और हायर लो का फॉर्मेशन करता है, ओके। जब डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये हमको सीखना पड़ेगा, ये मार्केट स्ट्रक्चर में आता है। अब जब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स यहाँ पर अब हमारा एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। फिर हमारा आता है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। हमारा यहाँ पर मार्केट का करेक्टर चेंज हो चुका है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, मीन्स यहाँ पे अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो करेक्टर भी चेंज हो चुका है, स्ट्रक्चर का भी ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ होगा, क्योंकि डाउट अप ट्रेंड में चला था, स्ट्रक्चर भी हाई हाई लो फॉर्मेशन में है, यहाँ से चेंज होकर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। और चेंज ऑफ करेक्टर का भी चेंजमेंट यहाँ पर हो गया। तो ये जो टर्मोलॉजीज हैं ये आपको यहाँ पर सीखनी है। अब इसको सीखने के लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना है, और आपको यहाँ पर ये समझना है कि मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड से, अगर ये डाउन ट्रेंड से इसने यहाँ पर डाउन फॉर्मेशन किया, इसने हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस पर यहाँ पे जो मार्केट है हायर हाई हाई लो से लोअर हाई लोअर लो से हायर हाई हायर लो में फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ पर करेक्टर मार्केट ने चेंज कर दिया है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपने यहाँ पे सीखनी है, ये है मार्केट का बेसिक, मींस मार्केट का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर सीखना है। दूसरा दूसरा क्या है कि लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी को कैसे रीड करेंगे मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी को रीड करने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जहाँ पे जिसको समझोगे, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस वाले जोन, मार्केट के अंदर एक्चुअल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कहाँ से एक्चुअली मार्केट घूम सकता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। लिक्विडिटी पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर अभी ये प्राइस एक जगह पर मूव कर रहा है, इस जगह पर खड़ा है,
अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी मेरे को कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, तो लिक्विडिटी ऐसी जगह पर मिलती है जहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। अब वो प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, पहले मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहोगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ है, ये वाला एरिया है, यहाँ से प्राइस नीचे आया था तो जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया है इन एरिया के आसपास उनके स्टॉप लॉसेस हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला एरिया है, यहाँ से प्राइस करेक्टर चेंज किया, ये वाला जो जोन है इसके नीचे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी नियरेस्ट लिक्विडिटी इस वाले जोन के आसपास है क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया है उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, प्राइस बहुत तेज ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या उनकी लिक्विडिटी अगर नीचे आना है तो उनकी लिक्विडिटी लेगा फिर नीचे आएगा, तो ये वाला ऐसा जोन है जहाँ से बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हम नीचे वाली बात करते हैं, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर लिक्विडिटी है क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बहुत लोग बायर्स ने एंट्री बनाई है, भर भर के यहाँ पे एंट्री बनाई है और इस स्विंग के लोगों के नीचे के स्टॉप लॉस प्लान किया होगा, तो कहीं ना कहीं इनकी लिक्विडिटी लेके या तो इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा लेके या तो ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब इस जोन की बात करेंगे, इसका यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मींस यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बढ़े, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बढ़े, क्योंकि स्टॉप लॉसेस दोनों लगाएगा, चाहे बाय कर रहा है सेल कर रहा है। तो ये जो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको सीखना, ये आपने सीखना है, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। थर्ड आपने जो सीखना है ऑर्डर ब्लॉक, मेरे को मैं इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बन सकता है बहुत बड़ा, एक एक टॉपिक पे एक इंडिविजुअल कोर्स बन सकता है अगर इसको ध्यान से सीखोगे। तो मैं आपको सिर्फ एक रोड मैप देने जा रहा हूँ, तो वो रोड मैप के अकॉर्डिंग आपको मैं चीजें बता रहा हूँ। फिर आता है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक ऐसा जोन जहां से बार बार प्राइस सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। अब वो जोन हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पे आपको, अगर आप ध्यान से, आपको मैं एक बार ऑर्डर ब्लॉक बना के दिखाता हूँ। अब मुझे यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक निकालना है, कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक ब्लॉक ढूंढता हूँ, पहले मैंने मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक वाला सेगमेंट लिया, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये यहाँ तक एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आया ऑर्डर फुलफिल के ऊपर गया, इधर पे आया ऑर्डर फुलफिल के ऊपर गया, ठीक है। एंड अगेन इस एरिया के आसपास देखो, यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ से आया, इस एरिया के आसपास से इतनी बड़ी मोमेंटम, ये मैंने 4 आवर की टाइम फ्रेम में लगा रखा है, इसको इतना मत देखो, 4 आवर में आपको बहुत बड़ा दिखेगा अगर आप इसको 5 मिनट या 15 मिनट पर कन्वर्ट कर दोगे। प्राइस यहाँ है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर उठाता था, फिर यहाँ है फिर उठाता था, फिर यहाँ है फिर से उठाने गया, लेकिन अब बड़े प्लेयर ने हाथ छोड़ दिया, प्राइस वहीं से फॉल, ठीक है। सो ये है ऑर्डर ब्लॉक। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक प्राइस से यहाँ पर बाइंग नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ एक ब्लॉक से बाइंग हो रही है, पूरा का पूरा ब्लॉक है। ब्लॉक कितने पॉइंट्स का है, 1,04,000 1,00,000 पॉइंट का ब्लॉक है। 1000 पॉइंट में तो आप अच्छा खासा मोटा पैसा बना के निकल जाओगे अगर आपकी इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हो या 5-15 मिनट में कर रहे हो। 1000 पॉइंट मिल गए तो आपको टारगेट किया, टारगेट से भी बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर फिल हो रहे हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड आउट करना आपको सीखना है कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक्स को हम निकालेंगे, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीख जाओगे। फिर आता है इम्बैलेंस, राइट। इम्बैलेंस के अंदर आता है फेयर वैल्यू गैप एंड वॉल्यूम, ये दो चीजें आती है इम्बैलेंस के अंदर। अब इम्बैलेंस को समझने के लिए क्या है कि प्राइस कहीं भी अगर तेजी से भाग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बीच में जो उसने गैप छोड़ा है उसको बैलेंस करने के लिए आएगा। जो आपने देखा प्राइस पुल बैक देने के लिए आएगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे से अगर ये मोमेंटम दिया है, ठीक है, एक स्ट्रेट मोमेंटम दिया है, तो प्राइस कभी ऐसे नहीं आता है। जो बीच में अनफिल्ड ऑर्डर है ना, उनको फिलअप करने के लिए प्राइस कहीं ना कहीं आएगा। वो जो प्राइस है, प्राइस का मोमेंटम है, प्राइस का जो स्ट्रक्चर है, प्राइस का जो बिहेवियर है, वो यही कहता है कि प्राइस कभी ना कभी अपने बीच के जो जोन में जहाँ पर ऑर्डर्स पड़े रह गए वो छूट गए, उनको कभी ना कभी फिल करने के लिए आता है, उनको उस जगह को बैलेंस करने के लिए आता है, तभी एक प्राइस अच्छे खासे स्ट्रक्चर बनाता है, तभी एक प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि प्राइस के अंदर इम्बैलेंस हमें कहाँ मिल रहा है, हमारे पास गैप्स कहाँ पेंडिंग हो रहे हैं, कैंडल्स के बीच में गैप्स हमारा कहाँ दिख रहा है। अगर आप कैंडल स्टिक्स में के बेसिस पर काम कर रहे हो, कहाँ पर हमारे पास गैप छूट रहा है, कहाँ पर हम हमारे को प्राइस गैप मिल रहा है, कहाँ पर प्राइस स्ट्रेट चला गया बिना कोई पुल बैक दिए जाए जा रहा। इसका मतलब ये है कि प्राइस किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक या जो बीच में गैप छूटा उसको कभी ना कभी फिलअप करने के लिए जरूर आएगा। आपने अगर ये समझ लिया, ये सीख लिया कि गैप्स कहाँ पर छूट रहे हैं, प्राइस अगर स्ट्रेट मोमेंटम दे रहा है तो कभी ना कभी वो बीच का जो गैप छूटा हुआ है उसको फिल करने के लिए आएगा। प्राइस अगर स्ट्रेट मोमेंटम दे रहा है तो बीच का जो यहाँ से देने के बाद जो एक बीच का गैप छूटा है इसको देने के लिए आएगा, नीचे गया गैप फिल करने गया, ऊपर गया, अब देखो अगेन यहाँ पे से फिर नीचे आया, यहाँ से गैप फिल किया, ऊपर गया, फिर अगेन स्ट्रेट मोमेंटम, अभी ऊपर जा रखा है, अभी यहाँ पर रुका हुआ है,
अभी कहीं ना कहीं का गैप फिलअप करेगा, यहाँ पुल बैक देखिए ऊपर निकल गया, अभी इस बीच में कहीं शायद एक गैप बचा हुआ है, मे बी इसको फिल करने के लिए आ जाए। ठीक है, तो प्राइस को आपको रीड करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्राइस ने पुल बैक नहीं दिया है। मतलब सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं तो आपने देखना पड़ेगा, अगर प्राइस फॉर्मेशन दे रहा है या स्ट्रेट कोई मोमेंटम दे दिया तो कभी ना कभी वो गैप को फिल करने के लिए आएगा। और उसका एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे प्राइस इस वाले एरिया से इसने यहाँ पे देखो डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रेट नीचे गया, यहाँ पे तो इसने गैप फिल किया, थोड़ा सा आई थिंक गैप रह गया था, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आने के बाद भी गैप फिल करने आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया अगेन ये वाला एरिया के आसपास मे भी कुछ ऑर्डर्स अनफिल्ड होंगे, इस एरिया को इसने फुलफिल किया, ये नीचे आ गया। ठीक है, सो गैप्स कभी भी मार्केट के अंदर छूटते नहीं है, उसको कभी ना कभी मार्केट फिल अप करने के लिए आता है, और उसी को अगर आप रीड करना सीख जाते हो तो उसी को कहते हैं इम्बैलेंस, जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम को आपको समझना होता है। फिर आते हैं मार्केट बैलेंस एंड इम्बैलेंस। ये मार्केट बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्मार्ट मनी का। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्राइस है वो कितना रिट्रेस करेगा। वैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो, बट ये भी हमको बताता है कि प्राइस अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसने एक स्ट्रेट मोमेंटम दिया है तो भैया इसका रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि मार्केट के प्राइस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट बैलेंस वर्सेस मार्केट इम्बैलेंस। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि प्राइस अगर स्ट्रेट मोमेंटम ऊपर गया है तो कहाँ तक का रिट्रेसमेंट देगा। ठीक है, अब उस रिट्रेसमेंट को समझने के लिए हम सिंपल प्राइस एक्शन के वे में अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक इंडिकेटर लगाते हैं जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उससे हमको समझ में आता है कि उसके गोल्डन जोन से कहीं ना कहीं मार्केट रिट्रेस करता है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर देखना है स्मार्ट मनी में तो मार्केट बैलेंस वर्सेस मार्केट इम्बैलेंस को हमको देखना पड़ेगा, जिससे हमको रिट्रेसमेंट समझ में आता है। फिर उसके बाद आता है 6.6, हमारे रोड मैप का 6 पॉइंट वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड जोन। डिस्काउंट जोन कौन से है, प्रीमियम जोन कौन से है। अब इसका मतलब ये है कि प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन ये स्पेशली वो लोग समझेंगे जो इंस्टीट्यूशंस को ट्रैक करना जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जब प्राइस अच्छे खासे प्रीमियम हो तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, बड़ा प्लेयर क्या करता है, उसको बेच देता है। जब प्राइस अच्छे खासे डिस्काउंट में हो तो बड़ा प्लेयर क्या करता है, उसको उठाने बाय करने की कोशिश करता है, और रिटेलर उसके बीच में फंसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट का प्राइस था तो ये जोन पे किसी बड़े प्लेयर ने माल उठाया। ठीक है, यहाँ पर अच्छे खासे प्रीमियम पे था तो यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर ने माल को बेचा। अब हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, इस बीच में, रिटेलर यहाँ फंसा रहता है। लेकिन असली पैसा कहाँ बनेगा, जो यहाँ से इसको सेल करेगा वो यहाँ पे पैसा बनाएगा, जो यहाँ से इसको बाय करेगा वो यहाँ पे पैसा बनाएगा। लेकिन हम यहाँ से बाइंग आ चुके हैं, हम यहाँ बीच में फंसे हैं, यहाँ से सेलिंग आ चुके हैं, हम यहाँ बीच में फंसे। ये है रिटेलर्स का ट्रैप। यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। लेकिन बड़ा प्लेयर, बड़ा इंस्टीट्यूशन के कुछ जोन होते हैं जहाँ पे वो मतलब उन जोन में से एक होता है प्रीमियम जोन, ठीक है, एक होता है डिस्काउंटेड जोन। प्रीमियम जोन से हमेशा आपको हैवी सेलिंग और बहुत फास्ट सेलिंग देखने को मिलेंगी। डिस्काउंटेड जोन से हैवी बाइंग और बहुत फास्ट बाइंग देखने को मिलेंगी। आपको उन जोन को आइडेंटिफाई करना है। आप एसएमसी कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से सीख जाओगे, समझ लोगे। फिर उसके बाद आता है 7th पॉइंट, वो है टॉप डाउन एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इन डिटेल समझ रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आपने समझ लिया, आप मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें रीड करना आ गया, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी रीड करना, ऑर्डर ब्लॉक को समझना, इम्बैलेंस वर्सेस फेयर वैल्यू गैप प्लस वॉल्यूम इसको समझना, मार्केट बैलेंस वर्सेस मार्केट इम्बैलेंस समझना, प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड जोन समझना अगर आपको आ गया, एंड उसके बाद आपने टॉप डाउन एनालिसिस करना सीख लिया। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है कि हमको जैसे 4 आवर पर अगर मैं यहाँ पर मार्केट को स्ट्रक्चर को समझ रहा हूँ तो फिर मेरे को एक बार इसको पहले 4 आवर के बजाय एक बार मेरे को इसको 1 डे में लेके जाना पड़ेगा। 1 डे में मैंने देखा कि यहाँ पे एक क्या बन रहा है, चैनल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, इसको मैं एक बार यहाँ पे चैनल मार्क कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा चैनल बना रहा है, ये वाला चैनल हो गया, इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से ब्रेकआउट जोन पर खड़ा हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम में, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसको मेरे को 4 आवर में देखना पड़ेगा। 4 आवर में देखोगे तो इन्हीं जोन्स के आसपास से बार बार सेलिंग आ रही, फिर ज़्यादा, फिर सेलिंग, अभी उसी जगह पर खड़ा है। अब यहाँ पर भी या तो फॉल कर सकता है या जा सकता है। ये कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो या एक प्रीमियम जोन भी, क्योंकि यहाँ से डिस्काउंटेड जोन से ऊपर आई, प्रीमियम जोन के आसपास आया, प्रीमियम जोन से गिर रहा है, मे भी यहाँ से गिर सकता है, तो बड़ा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है। फिर मैंने इसको 4 आवर के बाद 1 आवर में देखा। अब 1 आवर में अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो 1 आवर में मेरे को क्या दिख रहा है, 1 आवर में भी मेरे को दिख रहा है कि यार यहाँ पर बहुत बड़ा एक चैनल पैटर्न यहाँ पर भी बना रहा है।
ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर ट्रेड प्लान करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर इसको लेके जा सकता हूँ। अगर मेरे को ऊपर को लेके जाना है तो मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान करके अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस नीचे लगा दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को डाउन साइड का ट्रेड प्लान है तो ऊपर से यहाँ पर इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस प्लान करके नीचे को ट्रेड ले सकता हूँ, जिससे मैं यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं लिक्विडिटी तो क्रिएट करूंगा ही। तो ऐसे करके मैं ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, तो ये होता है टॉप डाउन एनालिसिस। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अब आपको मुझे पता है कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सिंगल को अगर मैं समझाने जाऊँगा तो ये वीडियो एक दिन का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। आपको इसमें से किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये 7 के 7 टॉपिक में से टॉप डाउन एनालिसिस में मैंने बनाया हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ये बेसिक है। मार्केट बैलेंस, इम्बैलेंस में शायद आपने नहीं देखा होगा, या प्रीमियम डिस्काउंटेड जोन भी आपको पता ही है। इम्बैलेंस है, अगर इसमें से आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर देना वो टॉपिक, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सही तरीके से सीखना है, एक उसके लिए आपको स्ट्रक्चर रोड मैप चाहिए था, आपको समझ नहीं आ रहा था, आप सिर्फ ये 7 पॉइंट का जो मैंने आपके साथ रोड मैप शेयर किया हुआ है, इन 7 पॉइंट को ध्यान से यूट्यूब पर जाके, चैट जीपीटी पर जाके, गूगल पर जाके इन 7 पॉइंट्स पर काम करो। ये 7 के साथ आपने पॉइंट्स अगर सीख लिए, समझ लिए, तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे एंड उसी के बेसिस पर आप इस चार्ट को रीड करना सीख जाओगे। ठीक है, सो ये था कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको रोड मैप दिया है कि किस तरीके से आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखोगे। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स में ऑलरेडी वीडियो बनाता हूँ और बनाते भी आऊँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना पड़ेगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ इससे सीखने को मिला, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी सीखने को मिले। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, और अगर आपको ट्रेड करना है स्पेशली क्रिप्टोज़ के अंदर, तो आपको मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। चालू करने से पहले सीख जरूर लेना, क्योंकि सीखी हुई चीज़ हमेशा काम आती है और वो आपको मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। बिना सीखे अगर आप ट्रेड करोगे, तो बिना सीखे अगर आप कुछ भी करते हो, तो आपको लॉसेस फेस करने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।